नमस्कार साथियों। तो पिछला वीडियो हमने छोड़ा था ओटीपी जनरेट होने तक। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, आप ओटीपी यहां पर डालेंगे। जैसे मेरे पास जो ओटीपी मुझे रिसीव हुआ, वो मैं यहां डाल देता हूं और वेरीफाई ओटीपी पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस नजर आता है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले देखिएगा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो इसमें तो आप 21-22 सेलेक्ट कर लें, लेकिन एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको आगे मिलेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अभी आपको हीआरसी क्रिएट करनी है, क्योंकि अभी तक आपको यहां पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा, सब कुछ ब्लैंक है, क्योंकि आपने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया है। बताना चाहूंगा जिन साथियों ने अप्रैल से मार्च का एपीआर सबमिट कर दिया था, जल्दबाजी में मान लीजिए, या जब शुरू हुआ था तब कर दिया था, जानकारी नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका ऑटो डिलीट हो रहा है। जिनका भी गलत सबमिट हुआ है वो इंतजार कर लें। और यदि आपको यहां देखने को मिले स्टेटस में हीआरची एंटाइटल्ड देखने को मिले और अपडेट का ऑप्शन मिले, तो आप अपडेट पर जाकर के भी अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने आईपीआर सबमिट नहीं की है और सबमिट कर दी या उच्चाधिकारियों के द्वारा उसको वापस रिवर्स कर दिया गलत होने के कारण, तो भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। ये उनके लिए जिनके यहां पर एडिट, अपडेट, कैंसिल या सीन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्रिएट हीआरची पर। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है। आपको नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट, सर्विस टाइप, कैडर, पोस्टेड डिपार्टमेंट, पोस्टेड ऑफिस, यानी ये जितनी भी आपको डिटेल देखने को मिल रही है, ये आपको यहां पर चेक कर लेनी है और इनको अपडेट कर लेनी है। यदि इसमें कहीं भी कोई चीज गलत है, तो ये ध्यान दीजिएगा, काइंडली वेरीफाई इफ बिलो डिटेल्स आर करेक्ट। और यदि करेक्ट नहीं है, तो आपको कॉन्टैक्ट एस्टाब्लिशमेंट यानी संस्थापन से संपर्क करना पड़ेगा। संस्थापन से ही आपका ये डेटा वेरीफाई हो पाएगा। यानी सबसे पहले आप अपना एसएसओ प्रोफाइल अपडेट कर लें, उसके बाद राजकाज प्रोफाइल अपडेट कर लें। राजकाज पर यदि कोई दिक्कत है, तो वो भी आप राजकाज के हेल्प डेस्क से अपडेट करवा लें, और फिर भी नहीं होता है तो निदेशालय संस्थापन से आपका ये डेटा जो है वो अपडेट हो पाएगा। ठीक है। वहीं आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब आगे बढ़िए। तो अब आप यहां देखेंगे, तो यहां आपको नजर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए, और यहां आपको नजर आ रहा है एकेडमिक पीरियड। तो शैक्षणिक सत्र का सिलेक्शन करने के लिए आपको यहां पर टिक करना होगा। जैसे ही आपने यहां टिक किया, तो ये देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिक चेंज हो गई। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 आ गई, और स्वतः ही यहां दिनों की संख्या 365 आ रही है। यानी आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। फिर आगे बढ़े। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां आपको पोस्टेड डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, यहां आपको आपकी डेजिग्नेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको यहां पर साथियों करना क्या है, आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी, फिर आपको यदि बीच में डिविजनल कमिश्नरेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट आपकी एसीआर जाती है, तो आप इनको सबमिट करें। लेकिन शैक्षणिक वर्ग के लिए ये स्टेप नहीं है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट न करें। फिर रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अब इसके लिए डिपार्टमेंट ने साथियों एक चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, चैनल आपका बनाया हुआ है। 11 मई 2022 का ये आदेश है। इसके अंदर निदेशक से लेकर के और सहायक लेखाधिकारी तक 36 जो कॉलम हैं, रो हैं, इनके माध्यम से प्रत्येक कैटेगरी का बताया गया है। यानी किस पदनाम की बात हो रही है, उस पदनाम का प्रतिवेदक अधिकारी कौन है, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, फिर समीक्षक अधिकारी कौन है, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है। ठीक है। ये 3 आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आप सबसे पहले अपने पोस्ट के आगे आए। जैसे मैं बात कर रहा हूं थर्ड ग्रेड की, तो आप अध्यापक को देखें। तो अध्यापक के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कार्यालयाध्यक्ष। तो कार्यालयाध्यक्ष का मतलब आप समझे, जो भी आपका डीडीओ है तत्कालीन अवधि का। अब इसमें मुख्य बात यह ध्यान देनी है कि आप जिस अवधि की एसीआर भर रहे हैं, उस अवधि के ही
जो अधिकारी हैं उनका सिलेक्शन करें। यदि कोई अपरिहार्य कारण ऐसे हैं जिसमें आप नहीं सिलेक्ट कर पा सकते, तो ही आप वर्तमान को चुनाव करें। हालांकि इसका कोई स्पष्ट निर्देश या कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो हम पूर्व में करते आए हैं, पूर्व में भी हम जिस अवधि का चयन करते थे और हार्ड कॉपी जब हम सबमिट करते थे तो तत्कालीन अधिकारी से ही हम सिग्नेचर करवाते थे। हालांकि तत्समय पे भी हम वर्तमान अधिकारियों से साइन करवा लेते थे, लेकिन सिस्टम जो है वो ये है कि जिस अवधि का एपीआर उस अवधि के ही अधिकारी, ठीक है। और अब तो एपीआर ऑनलाइन करने में बहुत आसानी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सबमिट करना है, अधिकारी को सिलेक्ट करना है। यदि उस अधिकारी के द्वारा निश्चित अवधि में आपकी एपीआर पर कोई कार्य नहीं किया जाता, तो वो ऑटोमेटिक उससे उच्च अधिकारी के पास सबमिट हो जाएगी, बिना उनकी किसी भी टिप्पणी के। इसलिए ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे देखेंगे, कहां देखेंगे, या उनसे कोई कांटेक्ट कैसे किया जाएगा। इन सब की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डीडीओ को सिलेक्ट करें, उसके बाद सहायक निदेशक संस्थापन को आप रिव्यूइंग ऑफिसर बनाएंगे, और एक्सेप्टिंग के लिए जेडी यानी संयुक्त निदेशक को आप बनाएंगे, ठीक है। इसी अनुसार जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं वो देख लें, लेक्चरर देख लें, प्रवेशिका प्रधानाध्यापक देख लें, और वरिष्ठ उपाध्याय प्रिंसिपल देख लें, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने चैनल का सिलेक्शन करना है। इन सब की आईडी क्या होगी, तो वो सर्च करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं। फिर भी यदि आप सीधा आईडी चाहते हैं तो आईडी के लिए भी मैंने एक जानकारी यहां पर तैयार की है, वो भी आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से आप इनकी आईडी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनका वर्तमान में जो पद इनका है वो लिखा हुआ है, लेकिन पूर्व में यानी इस शैक्षणिक अवधि में ये किस पद पर थे वो हैं। तो आप अपना अधिकारी का नाम देखें और उनकी आईडी यहां से आप यूज कर लें, ठीक है। वापस बढ़ते हैं राजकाज पर। अब यहां आने के बाद आप सबसे पहले इस ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ओपन पर क्लिक किया, तो यदि आपको आईडी ध्यान है तो सीधा आप एम्प्लॉय आईडी में आएंगे, और यहां पर आप जो एम्प्लॉय आईडी है वो सर्च करेंगे, तो सीधा आपको एम्प्लॉय आईडी के थ्रू संबंधित जो अधिकारी हैं उनका नाम आपको यहां पर शो हो जाएगा, जो मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको सर्च का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आप ऑल में चलिए, और ऑल में जाकर के यहां पर आपको आईडी डालनी है। मैंने यहां पर ये आईडी डाल दी, और नीचे यहां पर सर्च पर क्लिक कर दिया। यदि आपको एम्प्लॉय आईडी ध्यान नहीं है तो आप एडवांस सर्च पर जाकर के मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर देता हूं, सर्च पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए नीचे नाम आ गया, और मैंने इसको यहां से टिक कर लिया। टिक करने के बाद आप क्या करें, आप इसको प्रोसीड पर क्लिक न करें, सबसे पहले आप इसको ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप किसी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी को सर्च कर रहे हैं और गलती से वो सर्च नहीं हो पाता है, तो पूरी मेहनत आपको वापस करनी पड़ती है। तो आप पहले ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट में इनको डाल लें। मैंने इनको ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट में डाल लिया, ठीक है। ये देखिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरे जो अधिकारी हैं जिनको मैं यहां पर लूंगा, उनको भी आप यहां पर सीधे सर्च कर लें। बार बार आपको सबको सर्च करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐड टू प्रेफर लिस्ट के लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो यहां पर अब मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं, एडी महोदय संस्थापन तत्कालीन श्री प्रेमराज जी को। तो RJ JP 1993 180 13076, और इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए उनका भी नाम यहां पर आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, वापस ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पर हम आ गए, ठीक है। दो लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है तीसरे के लिए, जेडी साहब की। तो तत्कालीन जेडी साहब हमारे जो वर्तमान निदेशक महोदय हैं डॉक्टर भास्कर शर्मा जी, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं। RJJP 1991 170 22 321, इनको मैंने यहां पर सर्च किया,
तो ये देखिए मिस्टर भास्कर शर्मा, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड टू प्रेफर लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों को लिस्ट में डाल लिया है। अब करना क्या है, एक बार वापस देखिए, मैं यहां पर क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद हम ओपन पर आ रहे हैं। ओपन पर जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहले आपकी प्रेफर लिस्ट खुलती है। तो जो आपने सेलेक्ट किया था उसका यह फायदा है कि अब आप सीधे यहां से तीन व्यक्तियों को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग अथॉरिटी को मैंने सिलेक्ट किया और प्रोसीड पर क्लिक किया। सेकंड नंबर पर रिव्यूइंग में गए और एडी महोदय को सिलेक्ट किया, प्रोसीड पर क्लिक किया। और थर्ड नंबर पर गए और जेडी महोदय को सिलेक्ट किया और प्रोसीड पर गए। इस तरीके से आप पूरा कर लें। करने के बाद सेव एंड इनिशिएट पर, तो मार्क टू ग्रुप एंट्री यहां पर क्लिक करना है और संस्कृत एजुकेशन एपीआर ग्रुप पर आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो एसीआर सेल है वो यहां पर ग्रुप हो गई और सेव पर आपको यहां पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी एपीआर में जो आपकी हियरार्ची है वो आपकी यहां पर क्रिएट होगी, क्रिएट होके एंटाइटल्ड होगी। ठीक है, ये आपकी एपीआर यहां पर भरना शुरू हो गई है। हम इस पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो आपकी हियरार्ची आ गई जो आपने अभी बनाई थी। और अब इसमें पार्ट 1 जो है वो डायरेक्ट ओपन हो रहा है और वो आपके थ्रू भरा जाएगा। अब इसमें क्या भरना है वो भी आप यहां समझ लीजिए। यदि आप किसी कारण से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं तो पीरियड ऑफ एब्सेंट ड्यू टू लीव या ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की वजह से या छुट्टी की वजह से लंबी अवधि से आप एब्सेंट थे तो वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। उसका रीजन यहां बताना है, लीव पर थे या ट्रेनिंग पर थे, कब से थे, कब तक थे और किस कारण से थे, वो आप यहां पर डालेंगे। यदि एक से अधिक एंट्री है तो एड रो पर क्लिक करेंगे, दूसरी रो यहां पर ओपन हो जाएगी, उसमें डिटेल डाल देंगे। अब इसके बाद सेल्फ अप्राइजल यानी आपको अपने बारे में यहां पर लिखना है। तो की रिजल्ट एरिया क्या क्या है ये देखिए। फिजिकल टारगेट यानी भौतिक लक्ष्य, फाइनेंशियल टारगेट यानी आर्थिक लक्ष्य, इंस्पेक्शन यदि आपने कोई इंस्पेक्शन किए हैं, निरीक्षण किए हैं तो उसके बारे में, और अदर्स यहां पर आकर के आप अपना अदर्स में परिणाम डाल सकते हैं। ठीक है, जो पहले परिणाम का कॉलम हुआ करता था उसको आप अदर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे फिजिकल टारगेट, टारगेट क्या था 100%, कितना मिला वो आपको डालना है। सेकंड पे मैंने एड रो पर क्लिक किया, यहां पर मैंने फाइनेंशियल टारगेट सेलेक्ट कर लिया। थर्ड पर मैं गया, यहां पर मैंने इंस्पेक्शन डाल दिया। फोर्थ पर गया, यहां पर मैंने अदर्स में जाकर के और आप अपना एग्जाम का जो है वो रिजल्ट यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अदर्स में तो आप टाइप कर नहीं पाएंगे, इसकी बजाय आप टारगेट्स में जाकर के रिजल्ट और जितना आपको टारगेट मिला था वो आप लिखें, जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो आप यहां पर लिखें। ठीक है, क्योंकि अलग से एग्जाम का यहां पर रिजल्ट का कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण हम यहां लिख रहे हैं। नाइट स्टे यदि आपने हेडक्वार्टर के अलावा कहीं किया है, चूंकि अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान रात्रि प्रवास के लिए कहा गया है, ऐसे डायरेक्शन है, तो उनके लिए ये चीज है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़े। अब यहां गौर करने वाली बात है कि यदि आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो आपको 3 साल में एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो यदि आपने एनुअल हेल्थ चेकअप करवाया है तो यस और नो में से सिलेक्ट करना है। फिट फॉर वर्क और नॉट फिट फॉर वर्क दोनों में से जो भी टिप्पणी है वो लिखनी है। इसके अलावा यदि आपने कोई अधिक कार्य अपने पद पर रहते हुए किया है, जैसे निर्धारित तो हमने चर्चा कर ली, उसके अलावा गैर निर्धारित, जैसे अभी कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अलावा कई जगह शिक्षक प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाने में भूमिका निभाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर 150 शब्दों में लिख लेनी है और सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। प्रीव्यू में जाकर के आप इसको देख सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके उच्चाधिकारी को आपकी ये जो आपकी एपीआर है उसका प्रथम भाग सबमिट हो जाएगा। तो यहां तक का कार्य था आपको अपनी एपीआर सबमिट करने तक का। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कि किसी
प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा कैसे किसी की एपीएआर को देखा जाएगा और कैसे उसको आगे सबमिट किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।